से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल रेशवा एकेडमी में। साथियों, आज फिर से एक धमाका होने वाला है और आप सभी को मैंने चैप्टर 10 की थियरी जो थी वह जितने भी प्राइवेट बच्चे हमारे हैं उनको भेज दिया था कि बाबू आज पढ़ लेना, क्योंकि आज जो है हम चैप्टर 10 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं आज चैप्टर 10 का क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन करेंगे, नो बकवास, सीधा काम पे लगते हैं और क्वेश्चन का सिलसिला जारी करते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हो? जल्दी से मुझे बता दो, आप सब लोग तैयार हो ना? तो देखो, शाम को 7 बजे हमारी क्लास चलती है लाइव और सुबह 7 बजे लगवा दीजिए, ठीक है। अभी आप देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मजा आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, चैप्टर 10 का, जिसका नाम है थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसारण। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, ठीक है, और फिर मजा भी आएगा। तो जल्दी से एक बार दोस्तों शेयर कर दो। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे, ज्यादा डिले नहीं। कह रहा है कि दो वस्तुओं में अगर उष्मा का प्रवाह किया जाए तो वह डिपेंड किस में करेगा? सर से बोल के पॉप लगवा दीजिए तो, ठीक है। दो वस्तुओं में उष्मा का प्रवाह निर्भर किस पे करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, उनके द्रव्यमानों पे, ऑन देयर मासेस, उनमें उष्मा की मात्रा पे, या उनमें उनके तापांतर पर, या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? आप देखो, जो हीट, दो वस्तुओं में उष्मा का प्रवाह होता है, आशीष, दो वस्तुओं में उष्मा का प्रवाह जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है? देखो, अगर नॉर्मली अगर आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में एक गर्म चाय की आप प्याली अपने हाथ में, ठीक है, अपने बीबी द्वारा दी गई चाय की प्याली आप लिए हो, आपका हाथ ठंडा आता, लेकिन जैसे ही चाय की कप पकड़ते हो वो आपका हाथ गर्म फील होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चाय जो होता है वो गर्म होता है, इसका टेम्परेचर चाय का हाई है। और आपके जो वातावरण, ठंडी के दिनों में आपको पता है वातावरण का जो टेम्परेचर होता है कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर उष्मा प्रवाहित होने लगती है। मतलब यह है कि अगर इनमें तापांतर है, ताप का अंतर दो वस्तुओं में है, तो जाहिर सी बात है गाइस, गारंटी के साथ उनके बीच उष्मा का प्रवाह होगा। अभी बताओ, ये क्लियर है? उष्मा का प्रवाह होगा, जाहिर सी बात है। यानी भाई साहब, ये उनके तापांतर पे, ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों का उम्मीद करता हूं सही आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्या कह रहा है? अगला ये है, मजा आने वाला है, कि हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है। एक हिम मिश्रण है जिसका ताप जो है स्टूडेंट्स केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है। इसका ताप जो है सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? देखो गाइस, पहली बात तो यह है, हम जानते हैं C/5, K माइनस, एक्चुअली में F माइनस में 32 बटे में 9 इजिकल टू K माइनस 273 बटे में क्या 5। तो हमें तो गाइस यहां पे सेल्सियस और केल्विन में लेना है, तो दोनों को इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी इसको दोनों को लेते हैं, सी का मान निकालना, C/5 है ना। अभी देखो, अभी इसको क्या करता हूं मैं, इसके पास करता हूं, पास आओ ना, मैंने पास कर दिया इसके। देखो यानी ये हटाओ, थोड़ा सा ये बड़ा सा लगा लो। अभी आप देखो, ये 5 से 5 खत्म हो जाएंगे, C बराबर K माइनस 273 होगा। K का मान यहाँ पे दे रखा है 240 माइनस में 273, यानी माइनस 33 डिग्री सेल्सियस आएगा। आपका आया क्या? माइनस 33 डिग्री सेल्सियस आपका आया। जी हाँ, ये सही आंसर होगा। एक बार शेयर कर देता हूं मैं सभी बच्चों को। भाई अब टाइम नहीं बचा है आपके पास। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई साहब हमारे पास टाइम है, तो भूल जाओ जिंदगी में, ठीक है।
बहुत बढ़िया, करते रहो करते रहो। सबका आ गया? देखो जी, आज बात करते हैं इसके। ये आपका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, हम इतना लेट क्यों करेंगे, हमें क्वेश्चन यूं करना है चुटकियों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं के ताप में अंतर जो होता है। मैंने एक फार्मूला, जो वीडियो देखा है सबने, सब में वीडियो देखा, थियरी वाला वीडियो, मेरा थियरी वाला वीडियो मैंने भेजा था, आपको याद होगा। हमने ये कहा दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या है ताप में अंतर कितना है? दो वस्तुओं के फ़ारेनहाइट में, यानी 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो गाइस मुझे ये बताओ सेल्सियस में अंतर। भाई मेरे पास एक फार्मूला है, आई हैव फार्मूला, क्या? डेल्टा C अपान में 5 बराबर डेल्टा F अपान 5 9। ये कब लगता है? जब दो वस्तुओं के ताप में अंतर होता है। ये कब लगता है? जब, हाँ ठीक है, जब दो वस्तुओं के ताप में अंतर होता है। गाइस डेल्टा C रखो अपान में 5, डेल्टा F की वैल्यू ये दे रखा है, दो वस्तुओं में फ़ारेनहाइट 45, 45 बटे 9, 9 पचे 45, यानी देखो वी सिंपलाइज द डेल्टा C अपान 5 बटा 5 हो गया। डेल्टा C 5 से 5 गुणा कर जाएगा, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। यानी आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 25 डिग्री सेल्सियस। लग गया सर? इंड कैसे होगा? कहां से? अच्छा ठीक है, ओके, यानी ये आंसर सही हो गया। बस ये फार्मूला अपनाना है। अगर केल्विन में कहेगा तो यहां आगे बढ़ा देना भाई साहब, केल्विन अपान में 5, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यूं करके लगाओगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो, गर्मी बहुत है, लाइक करते रहिएगा आप लोग। हमारे आने से पहले ही आप इतना प्यार करते हो, जो 500 लाइक खटाक से कर दिया करो। क्या करो? 500 लाइक जो है खटाखट हमारे आने से पहले ही कर दिया को। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी। गाना सुने हो? अब ये क्वेश्चन कहा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप है 98.4 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में मान दे रखा है कितना? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके क्लियर? सेल्सियस इसमें मान क्या होगा भाई साहब? हमें फार्मूला पता है, हमें फार्मूला पता है, हमें फार्मूला पता है, ठीक है, ये वाला हमें सेल्सियस में फ़ारेनहाइट से फिर बन गया क्या? ठीक है, अभी देखो बच्चा, मेरे प्यारे साथी, अभी देखो सर, आपका वॉइस बहुत अच्छा है, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। अभी ध्यान दीजिए, अभी हमें इसमें भी आ कर आना है, इन दोनों में। तो देखो C अपान में 5 बराबर F का मान कितना है? 98.4, 98 माइनस में 32 अपान में 9, सॉल्व करो 36.9 डिग्री सेल्सियस आएगा। सॉल्व करो, यानी ऑप्शन नंबर में दोस्त ये सी वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर सी तुम लोग का आया क्या? अरे कहां देख रहा है बच्चा? एग्जाम पेपर की इतनी औकात नहीं कि हम पेपर के छेद ना कर सके भाई, पेपर के खोपड़ी में छेद करेंगे। क्या करेंगे? यस सर, पेपर के खोपड़ी में छेद करके आएंगे, बहुत आसानी से कैलकुलेट करना, ये दैट इज योर वर्क, ये आपका काम है भाई साहब। मैं बस आसान कर दूंगा आपका काम, मुझे बस आसान करने आता है। अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो ये वीडियो, बच्चा इस क्लास में अटेंड होना चाहिए। यस, अभी नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। अगला कह रहा है कि दो वस्तुओं के ताप में अगर 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर, सेम वही बात, यानी डेल्टा C बराबर 25 डिग्री दे रखा है। कह रहा है परम तापक्रम में अंतर कितना, मतलब केल्विन पूछ रहा है। केल्विन पूछा, मैंने कहा था अगर केल्विन होगा तो केल्विन लगाना, केल्विन होगा तो केल्विन लगाना भाई साहब। ये देखो 5 से 5 खत्म, यानी डेल्टा के बराबर भी क्या आ गया? डेल्टा C, यानी 25 ही आ गया। कोई किसी को प्रॉब्लम? सबसे आज तक का सबसे आसान क्वेश्चन, आज तक का सबसे आसान क्वेश्चन है कि नहीं? आज तक का सबसे आसान क्वेश्चन। बोलो, अरे बोलो, शर्माओ ना बच्चा, शर्माने की जरूरत आपको कतई नहीं है, आप कतई शर्मा नहीं सकते हो, ठीक है? आप शर्माओगे तो यार काम कैसे चलेगा?
1000 लाइक का टारगेट अगले 10 मिनट में रखा हूं। यह आपका काम, मेरा पढ़ाने का और आपका काम लाइक करने का, पढ़ने का। अभी सही है? यस सर जी। प्लान सभी लोग नए वाले ऐप को डाउनलोड करके 799 की जगह आज ही 299 में कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सिलेक्शन की गारंटी हम देंगे, सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। अभी चलो देखो जी, अभी क्या करते हैं, फिलहाल में हम ये काम करते हैं। एक और क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट तथा और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमापी के एक एक खाने के मान में अनुपात क्या होगा? अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के एक एक खाने के मान में रेशियो क्या होगा? माना एक फ़ारेनहाइट के एक खाने का मान, फ़ारेनहाइट के एक खाने का मान, देखना फ़ारेनहाइट के एक खाने का मान बराबर एक खाने का मान क्या होगा? x का मान बराबर x। तो 180 खानों का मान क्या होगा? 180 खानों का मान, भाई फ़ारेनहाइट पे 180 खाने होते हैं, 180 x होगा, ठीक है, 180 x होगा। इसी तरह सेल्सियस पैमाने पर मान, सेल्सियस के एक खाने का मान, एक खाने का मान, एक खाने का मान बराबर y मान लो, y। तो सेल्सियस पे 100 खाने होते हैं, तो 100, देखो कितनी गर्मी हो रही है, खानों का मान, पंखा लगा हुआ तब भी, तो 100y हो जाएगा। ये आपको पता है ये आपस में बराबर होते हैं, यानी 180y बराबर होता है 100x। हमें तो y अपन x निकालना है चेला। वेलकम है चेला, यस के संजय, आपने फैन क्लब ज्वाइन किया, वेलकम है। तो यहाँ तो हमें y अपन x निकालना है। तो देखो इधर 100 है, ये 180 भाग देगा, 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 2 पचे 10, सॉरी 2 पचे 10, 2 9 18, यानी 5/9, यानी y रेशियो x बराबर 5:9 हो जाएगा। यानी कि गाइस यहाँ पे देखो 5:9। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसको किसको समझ में आ गया और किसको किसको नहीं आया, मुझे बताइए। किसको किसको समझ में स्टूडेंट्स आ गया, सभी मुझे फटाक से बता दो, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे, सभी लोग समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो अगला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी बच्चा अगला क्वेश्चन जो है वह उसको हम करेंगे, उसमें बड़ा मजा आएगा। कह रहा वह ताप जिस पर कि केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना है। हमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि वह ताप जिसमें केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होगा। कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे कि नहीं? माना वह ताप यक्स है, माना वह ताप यक्स है, ठीक है। माना वह ताप, टेम्परेचर क्या है? यक्स है गाइस। मान लिया कि वह ताप क्या है? यक्स है, जिसपे 2 गुना है। क्लियर, समझ रहे हो? केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना है। अभी आप फार्मूला जानते हो, C/5 एंड केल्विन माइनस में 273 बटे में 5, ठीक है। अभी यहां 5 से 5 खत्म होगा चेला, क्या होगा? 5 से 5 खत्म। C का मान सेल्सियस मान का 2 गुना। अगर C का मान यक्स है, माना C का मान यक्स है, तो K का मान 2x होगा। यही तो बता रहा है, ठीक है, यही तो बता रहा है गाइस। तो आपको पता है 2x इधर है, तो x को इधर ले जाओ, ये माइनस इधर लाओ, तो 2x में से माइनस x हो जाएगा, उधर जाएगा। ये -273 जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अभी आप देखो 2x में से जब x जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 273 केल्विन। क्या हो जाएगा? 273 डिग्री सेल्सियस। अभी आपका कितना आंसर आया? सभी बच्चे मुझे बताइए, क्या आपका आंसर आ गया? यस, या क्या बात है,
बहुत अच्छे, वेरी गुड। शेयर करते रहिए सब लोग। आप लोग शेयर करने में बड़ा सोचते हो गाइस, ऐसा क्यों? कोई दुश्मनी है हमसे? नहीं ना। x बराबर 273, ठीक है, मतलब x का मान सेल्सियस वाला माना है हमने, तो सेल्सियस में 273 डिग्री सेल्सियस वो मान है, ठीक है। केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का 2 गुना होगा, मतलब इस ताप पर सेल्सियस केल्विन का मान डबल होगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं मैं नेक्स्ट जा रहा हूं। नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। अभी आप ध्यान देखो, अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है एक यथार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर है। क्या कह रहा है? एक यथार्थ मतलब शुद्ध थर्मामीटर है तथा एक दोषयुक्त फारेनहाइट पैमाना, मतलब फारेनहाइट पैमाना गलत है, पहली बात है। तो ये सेंटीग्रेड वाला 60 डिग्री नाप रहा है जबकि ये 141 मापता है, तो फारेनहाइट थर्मामीटर की माप में गलती कितनी है यही हमको बताना है, मतलब इसमें फॉल्ट कितना चल रहा है। तो पहले देखो सेल्सियस बराबर क्या मिला है, 60 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस बराबर 60 डिग्री है, क्लियर है। अब इस सेल्सियस को पहले हम फारेनहाइट में बदल लेते हैं, क्योंकि यह अर्थार्थ शुद्ध है तो शुद्ध फारेनहाइट में भी मान निकलेगा, तो जो गलत निकला हम अंतर कर लेंगे आराम से। तो देखो C/5 एंड F माइनस में चला 32/9, C का मान 60 है, बटे में 5 कर दो, F माइनस 32/9 कर दो, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। इधर आ जाओ, देखो मैं उल्टा चल रहा हूं, तो 12 में 9 का गुणा होगा बराबर F माइनस 32, 12 नवा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, बराबर में F माइनस 32 होगा, यानी F का मान क्या होगा, 108 में प्लस 32 जोड़ दो, बताओ F का मान कितना आएगा, यह आपका आएगा 140। अगर देखो ये गलत नहीं रहता, दोषयुक्त फारेनहाइट पैमाना नहीं रहता, तो गाइस ये मेजर करता 140, क्योंकि ये शुद्ध मान यथार्थ जो सेंटीग्रेड पैमाना है वह सेल्सियस में 60 डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट किया है। इसी 60 को हमने यथार्थ फारेनहाइट में बदल दिया। अभी आप बताओ मुझे, अगर शुद्ध 140 है अशुद्ध 141 है, तो अंतर मतलब कितने डिग्री की दिक्कत हो रही है, 141 में 140 घटा दो, यानी 1 डिग्री फारेनहाइट का दोष है। भाई साहब दोष वाला कितना माप रहा है, जिस मीटर में गलती है वह माप रहा है 141, और जिस मीटर में गलती नहीं है वह माप रहा है 140। अंतर कितना आ रहा दिख रहा, साफ साफ 1 डिग्री फारेनहाइट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि 1 डिग्री फारेनहाइट की क्या है, त्रुटि है, गलती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गाइस कुछ नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? प्यारे बच्चों बताओ। अभी अगला देखो ना, अगला क्या करते हैं, लेके आते हैं नेक्स्ट। अगला क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ताप जो फारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पे बराबर होता है वह कौन सा टेम्परेचर है जो दोनों पे बराबर होता है। देखो पहली बात यह है, माना यहां लिखना माना, अब इधर आ जाओ, माना वह एक्स टेम्परेचर है, वह यक्स ताप है, ठीक है। अब देखो दोनों बराबर करना है मुझे, आसानी से हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। अभी फारेनहाइट है, सेल्सियस है, तो C/5, F माइनस में 32/9, ठीक है। C का मान भी x रखो क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, इसका भी मान x रखो। अभी तिर्यक गुणा कर दो दोनों का, देखो 9x बराबर 5x माइनस 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, आप भी करते रहो मेरे साथ। तो 9x में से जब 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 15 1 16, 160, 5x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बचेगा 160 माइनस में। अभी आप जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहां आ रहा है 4x बराबर माइनस 160, 4 चौका 16 यानी 0। अब x आ गया माइनस में 40 डिग्री, माइनस मतलब ये मेरे दोस्त मेरे साथी आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो -40 डिग्री है टेम्परेचर
वह एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों के दोनों पैमाना इक्वल होते हैं। सबको समझ में आ गया? क्या होते हैं? इक्वल होते हैं गाइस। बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं, दिक्कत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने, स्क्रीनशॉट आप लेना, फटाक से मार देना -40। अगला क्वेश्चन देखो, अगला लेके आते हैं। अगला कह रहा है कि एक ही आकार के दो गोले हैं, एक ही धातु के बने हुए हैं, एक गोला खोखला है तथा दूसरा ठोस है। मतलब दो गोले हैं, खोखला है, क्या चला? खोखला गोला है, वो है एगो ठोस है। तो कह रहा है इन्हें एक ही ताप तक गर्म किया जाता है, फलस्वरूप क्या होगा? दोनों गोले बराबर फैलेंगे, पहला ऑप्शन। खोखला गोला ठोस गोले से अधिक फैलेगा, ठोस गोला खोखले गोले से अधिक फैलेगा, या दोनों गोले पूर्व स्थिति में रहेंगे। क्या सही आंसर होगा? क्या आप मुझे बताने का प्रयास करोगे? दोनों एक ही चीजों का बना है, दोनों एक ही चीजों का बना है। अभी आपको मैं बताऊं तो मैं तुमको बताना चाहूं, देखो यार धातु के दोनों गोले बराबर, एक्सपेंशन समान होगा भाई साहब। एक्सपेंशन जो होगा चेला वो इक्वल होगा। एक्सपेंशन जो होगा वह गाइस दोनों में इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों मेटल से ही बने हैं और सेम मेटल से बने हैं। क्लियर है? सेम मेटल से बने हैं दोनों, इसीलिए दोनों का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगला क्या है? क्या हुआ तेरा वादा? ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ये मतलब एक अंशांकित कैलिब्रेटेड बेलन में 0 डिग्री सेल्सियस पर 200 ml लीटर द्रव भरा है। ठीक है, ताप 50 डिग्री सेल्सियस कर देने पर द्रव का तल 205 मिलीलीटर होकर चिन्ह तक बढ़ जाता है। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक क्या होगा? द्रव का क्या पूछा है? आभासी प्रसार गुणांक। देखो तो यहां पे द्रव का आभासी मैंने पढ़ाया था, द्रव का आभासी प्रसार गुणांक डेल्टा V अपान में V इंटू डेल्टा T, ये फार्मूला होता है। डेल्टा V कितना हो रहा है? 205 हो जा रहा है 200 से, यानी 5 ml का मिलीलीटर का अंतर है। स्टार्टिंग में आपका 200 है, टेम्परेचर 50 डिग्री बढ़ा, 0 से 50 हो रहा है। मतलब अगर T2 माइनस T1 निकालोगे तो 50 माइनस 0 बराबर 50 हो जाएगा। जबकि डेल्टा V जो है V2 माइनस V1 निकालोगे, यानी कि आपका बात करें तुम्हारा 200 से 205 है, में से 200 घटाओ, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, आपका 5 आ जाएगा। तो यानी आप इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है आपका? 5 बटे आपका 5 दाम 50। ठीक है, अभी आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेट करिए, फटाफट कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है आप लोग का? हाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? यस गाइस, बहुत बढ़िया। ओके, इनफाइनाइट एक्सप्रेस, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कर लोगे इसको ना, किसको भी करवाना ही पड़ेगा मुझे। बी आएगा, कोई कर रहा है ए आएगा। ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबका आ रहा है, सबका सर, सब लोग ए पे जा रहे हो, मैं मान भी ले रहा हूं। चलो तुम लोग का ए आएगा, ठीक है। हाँ तो 2 5 10, सही बात है, ए आएगा, 5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। तांबे की जो है एक गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक वृद्धि कहाँ होगी? क्या व्यास में वृद्धि हो जाएगी, क्या सरफेस यानी पृष्ठ में,
क्या वो आयतन में या किसी में नहीं, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ होगा? देखो सबसे ज्यादा अगर वृद्धि की हम बात करें गाइस, ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि को पूछता है ये, तो आप लोग कमेंट करो मुझे किस में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। तांबे का एक गेंद को गर्म अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ होगी? आंसर आ रहे हैं सबके? यस, बहुत अच्छे, कमेंट आपका रुका हुआ है, चलो कोई नहीं, अब देख पा रहा हूं मैं। ओके, सी पे मतलब आयतन में आपका हिसाब से सबसे ज्यादा वृद्धि होगा आयतन में। तो गाइस ये बताओ आयतन में होगा, ठीक है, सही बात। आयतन में आपकी लंबाई भी आ जाती है, लंबाई भी आ जाती है, चौड़ाई भी आ जाती है, ऊंचाई भी, तीनों के तीनों आ जाती है, चौड़ाई और ऊंचाई भी आ जाती है। और जब तीनों में वृद्धि होगी, ये तीनों जहां मिल जाते हैं वहां बन जाता है आयतन, वहां आयतन बन जाता है। गाइस मैं बता दूं, आयतन में सबसे ज्यादा वृद्धि होता है, आयतन में सबसे ज्यादा वृद्धि होता है, यानी आयतन हो गया। वॉल्यूम इज क्लियर, वॉल्यूम क्लियर हो गया। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है बच्चा, ये देखो, कह रहा स्थिर दाब पर किसी गैस का अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 273 डिग्री सेल्सियस है, स्थिर टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस से 273 डिग्री सेल्सियस कर देने पर उसका आयतन दोगुना हो जाता है। क्या होता है? डबल हो जाता है। उसका आयतन क्या होता है? डबल हो जाता है। आयतन प्रसार गुणांक बताओ, मतलब गामा का मान बताना है। गामा बराबर होता है आयतन में वृद्धि, चेंजिंग, प्रारंभिक आयतन, ताप में वृद्धि, ठीक है, यही होता है आपका आयतन प्रसार गुणांक का फार्मूला। इसी फार्मूले में हम सब काम करेंगे। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या दे रखा है। अभी 0 से 273 दे रखा है, मतलब कहने का ये है अगर टेम्परेचर T2 माइनस T1 कर लो, ये क्या होगा? डेल्टा T होगा। T2 माइनस T1 जब करोगे आप तो 273 माइनस में 0 यानी 273 हो जाएगा डेल्टा T। अब देखो वॉल्यूम दोगुना, उसका आयतन क्या हो रहा है? दोगुना हो जा रहा है, मतलब डेल्टा भी क्या होगा? पहले आयतन 2b, बाद में 2b था, पहले भी था, यानी भी का चेंजिंग हो रहा है। तो अभी यहाँ पे रखो आयतन क्या होगा? भी हो गया, पहले में भी था, डेल्टा T 273, भी से भी खत्म, 1/273 क्या आ गया? प्रति डिग्री सेल्सियस। देखो प्रति डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं कहा, इस माना मैंने पहले आयतन V था, बाद में क्या हो गया? 2b हो गया, ठीक है। माना पहले V था, बाद में 2b, दोगुना हो रहा है। तो गाइस अंतर तो V का आएगा ना, बाद में 2b है, पहले V है, तो माइनस करोगे V आ जाएगा, अंतर तो 2v का ही आएगा, तो डेल्टा V हो जाएगा V। प्रारंभिक आयतन भी V है इंटू 273, यानी कि गाइस यहाँ पे आपका 1/273 आ रहा है। B सही हो गया, B सही हो गया। नेक्स्ट अगला देखो, पानी का घनत्व तो अधिक होता है, पानी का घनत्व तो अधिक होता है यदि उसका ताप है, मतलब किस टेम्परेचर पर जो है पानी का घनत्व तो सबसे अधिक चला होगा। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 32, 140। ये देखो समय है, अब नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए आज ही आप रेशवा एकेडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। क्या करिए बच्चा? रेशवा एकेडमी का चला डाउनलोड करो ऐप को और ज्वाइन करो मात्र 299 रुपए में, मात्र 299 रुपए में क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये फीस अभी कम है, जल्द ही इसकी फीस 799 हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगा। वो ना हो उससे पहले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट की पूरी तैयारी ज्वाइन करो, मजा आ जाएगा। तो ये देखो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बताइए, सब लोग एक बार लाइक कर लो अच्छे से। हाँ, सब लोग एक बार लाइक कर लो। जल्दी से सब लोग लाइक करिए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है
15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि लोहे का रेखी प्रसार गुणांक का मतलब क्या हुआ, अल्फा दे रखा है। लोहे का रेखी प्रसार गुणांक मतलब ये अल्फा है, अल्फा इतना हो तो इतना मीटर लंबी छड़ में 70 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के होने पर छड़ की लंबाई कितनी होगी। बहुत आसान है, ये है नहीं कठिन, जितना आपको चाहिए उतना गाइस कठिन नहीं है, बस एक बार ट्राई करो, एक बार इसको कोशिश करो। अल्फा लिखो, दे रखा अल्फा बराबर दे रखा है 1.9। यही सब क्वेश्चन तो आता है आपके एग्जाम में, आपको क्या लगता है यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये अल्फा हो गया, अल्फा तो हो गया गाइस। अभी आप ये बताओ, अल्फा निकल गया, लंबी छड़ में इतना ताप की वृद्धि होने पर छड़ की लंबाई, लेंथ क्या दे रखी है छड़ की। अभी आप फार्मूला लिखो, चूंकि अल्फा बराबर डेल्टा यल अपान में यल इंटू क्या होता है डेल्टा टी, तो यल दिया है, यल भी दिया हो क्या 0.70 मीटर। अभी देखो इसका गुणा सभी का गुणा इधर कर दो, जब सबका गुणा चला उधर कर दोगे तुम तो आप देखो डेल्टा यल आ जाएगा, अल्फा इंटू यल इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा का मान क्या है 1.9 इंटू 10⁻⁻5, यल का मान क्या है 0.70 एंड डेल्टा टी कह रहा है ताप में वृद्धि 0 से लेकर 70 तक करते हैं तो 70 हो जाएगा। अभी आप इसको जरा कैलकुलेट करोगे, सभी लोग कैलकुलेट करोगे एक बार, ओके। अदिति पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका दिक्कत नहीं, पीडीएफ ऐप पे लगा हुआ है, आप लोग कहां ढूंढते हो, पीडीएफ जो है ऐप पे लगा हुआ है। अभिषेक तो कितना आ रहा है, यस बहुत अच्छा 0.000931 कितना आएगा, यस 0.000931 मीटर में आ जाएगा, मीटर में। अब इसकी लंबाई में स्टूडेंट इतनी वृद्धि हुई तो अंतिम लंबाई क्या होगी तुम बताओ। अंतिम लंबाई देखो, अंतिम लंबाई क्या करेंगे, अंतिम जो लंबाई होगी चला मतलब लास्ट लंबाई, अंतिम लंबाई जो होगी वह यल प्लस में डेल एल हो जाएगी। यल का मान क्या है 0.70 है, डेल्टा यल का मान क्या है 0.000931, तो देखो 931 तो ऐसे ही रह जाएगा 070, ये आपका इतना आंसर आएगा। जिसका जिसका आया बताओ, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं बता दूं आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हो तो फिर आप फेल हो सकते हो, आप फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं पाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, फिजिक्स में उतने अच्छे नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। देखो प्रियांशु, ये आपको फार्मूला पता है कि रेखी प्रसार गुणांक क्या होता है, अगर ये पता है तो रेखी प्रसार गुणांक पता है तो डेल्टा यल हम निकाल लेंगे तो अंतिम लंबाई मिल जाएगी हमें। तो डेल्टा यल के लिए इस सभी जो ये भी टर्म है इस टर्म का गुणा अल्फा से कर दिया, देखो सबका मान दे रखा है, सबका मान रख के कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे डेल्टा यल क्या किया प्राप्त कर लिया, कैलकुलेट करके यहाँ पे हमने डेल्टा यल देखो प्राप्त कर लिया। यल हमें ऑलरेडी इसमें दे रखा है तो अंतिम लंबाई बराबर यल प्लस डेल्टा यल, यानी मान रख दिया, मान रखने के बाद हमारा वैल्यू पुट हो गया। ये 0 है, 6 मत समझिएगा, ये 0 है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार सभी जन स्क्रीनशॉट दबा के ले लो भाई साहब, हाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी देखो आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे एक और क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक धात्विक छड़ की लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 मीटर है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पे 5.01 मीटर हो जाती है, तो धातु का आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा।
आयतन प्रसार गुणांक जानते हो, गामा की बात पूछ रहा है। गामा बराबर होता है डेल वी अपान में प्रारंभिक लंबाई ताप में हुआ परिवर्तन, ये फार्मूला होता है। अभी देखो ये धात्विक छड़ की लंबाई जो है 0 डिग्री सेल्सियस में 5 मीटर है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, देखो गामा तो यहां से हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि आयतन दिया नहीं है, आयतन नहीं दिया तो अल्फा निकाल लेते हैं, क्योंकि गामा बराबर होता है 3 अल्फा, तो अल्फा निकल जाएगा तो मल्टीप्लाई करके भी हम आसानी से कर लेंगे। तो अल्फा बराबर होता है एल डेल्टा एल प्रारंभिक लंबाई और ताप में हुई परिवर्तन। डेल्टा एल का मान क्या होगा, देखो डेल्टा एन 5 मीटर से कितना हो गया, इतना हो गया, तो 5 दशमलव माइनस कर देना 5, ये डेल्टा 1 है। डेल्टा एल प्रारंभिक लंबाई जो है 5 है। डेल्टा टी क्या करा, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 यानी 100 डिग्री सेल्सियस। अरे भाई प्रारंभिक जो टेम्परेचर था 0 है, ठीक है। अभी ध्यान दो, जो प्रारंभिक टेम्परेचर है वह 0 डिग्री सेल्सियस, ये T1 हो गया, ये क्या हो गया T1, ये आपका T2 हो गया। तो डेल्टा टी का मान जो होगा, ठीक है, डेल्टा टी का जो मान होगा वो क्या होगा, यस बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्रिया तिवारी गुड इवनिंग। ये सभी जो लोग ऐप पे चैट कर रहे हैं उनका मैं नाम ले रहा हूं। हाँ, सुजल सिंह, आदित्य तिवारी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग ऐप पे भी अच्छे, हमारे यही वीडियो ऐप पे पढ़ रहे हैं बच्चे सभी, ठीक है। ओके अक्षय ध्यान दो, ऐप का भी कमेंट हमें दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपरली, बहुत अच्छा। तो अभी देखो यहाँ पे ये निकालो, अल्फा का मान क्या आएगा, अल्फा का मान आएगा क्या, मुझे बताइए। दीपक कोशिश तो करो, एक बार आज मैं जो थियरी भेजा उसको पढ़ने का प्रयास करो, थियरी कैसे पढ़ते हैं। थियरी नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। अभी अल्फा का मान यहाँ निकाल लो, जब अल्फा निकल जाए तो बताओ मुझे अल्फा क्या आ रही है। अल्फा आएगा 2 गुणे 10 पे घात -5, 2 गुणे 10 पे घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। मतलब प्रति डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अल्फा निकल गया तो गामा भी निकल जाएगा। 3 का गुणा कर देना, 3 गुणे अल्फा मतलब 3 गुणे 2 गुणे 10 पे घात -5, 6 गुणे 10 पे घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर भाई, थियरी नहीं पढ़ोगे तो समझोगे कैसे। थियरी इज ऐसे हार्ड क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं कि ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आपके पॉलिटेक्निक में आने वाले हैं। क्या पॉलिटेक्निक में आने वाले हैं। तो ये आपका रहा 16 क्वेश्चन। हाँ, क्या आरिफ अली, दूसरे कमेंट नहीं आ रहा है तो दूसरे का क्या जरूरत है, तुम अपना करो डियर। आरिफ, अमित मदेसिया, हाँ अमित मदेसिया, बहुत अच्छा। ऐप पे सबका कमेंट आ रहा है, मैं देख रहा हूं। हो गया सर, सबको आ गया। अर्जुन बताओ, अर्जुन आपको आ रहा है समझ में, जरा मुझे बताइए। अर्जुन बताइए मुझे, आ रहा है ना। जी सर, आ रहा है सबको, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो जी, सबका पूरा समझ में आ रहा है सर। आरिफ, बहुत अच्छा आरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखो भाई साहब, यही जो क्वेश्चन कर लेता है, तुम लोग डरते हो ना, ये जो करता है खोपड़ी में छेद करके आता है पेपर के, ठीक है। पेपर के खोपड़ी में ऐसे क्वेश्चन, यार तुम हलवा क्वेश्चन खोज रहे हो कि एग्जाम में एग्जामिनर हलवा दे रहे, ले कर, तू कर कर ले, टिक मार जा, टिक मारते जा फटाफट सब। अरे इसे नहीं होता एग्जाम, हार्ड क्वेश्चन आते हैं। हलवा तब आ जाए तब तो सब कर ही लोगे तुम लोग। हाँ प्रिया तिवारी जी, जी सर। इंजीनियर राइटर, आपका शादी हो गया है, नहीं हुआ, करवाओगे क्या। देखो अब ऐप वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जो बच्चा ऐप पे पढ़ रहा है हमारे, वो बच्चा कमेंट कर पा रहा, हम देख पा रहे हैं।
कितनी अच्छी सुविधा है। अब टेस्ट भी बच्चे देंगे, ठीक है। हाँ यस सर, करवा दो, ठीक है करवा देना, हम यहीं पे रहते हैं, मेरा नाम तो जानते ही हो, नाम तो सुना ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छेद है। एक तांबा का बर्तन उसमें छेद कर दिया, अरे क्या कर दिया, छेद कर दिया। सौरभ ध्यान दो, तांबा का बर्तन है, छेद कर दिया। हीट से क्वेश्चन बनते बच्चा, याद कर लिया करो। एक छेद कर दिया, प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार क्या होगा? छेद उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा, घटेगा, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई छेद का जो आकार होगा, आपको हम बढ़ा दें कि छेद का जो आकार होगा चला वह आपका बढ़ जाएगा। छेद का आकार क्या होगा? वह बढ़ जाएगा। प्लेट में गोल छेद है, छेद का आकार बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है यार, हीट एक्सपेंड करेगा। बताओ जी बढ़ेगा कि नहीं? एक्सपेंड करेगा ना, तो ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, बढ़ेगा, विल ग्रो। ठीक है ब्रो, न्यू वाले ऐप में ऐड करिए मुझे, मैं पैड किया हूं। अमित मदेशिया नए वाले ऐप में ही हो गधा तुम। सुजल बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। अभी अगला देखो, अगला जाते हो। अगर शिमला चले गए ठंडी मार देगी। है बुआ, अगर शिमला चल गया, मन कर दिया तुम्हारा जाने का कि नहीं नहीं सर हम शिमला जाएंगे, हम जाएंगे शिमला, तो शिमला में जाड़े के दिनों में पानी का नल कभी कभी फट जाता है। क्यों? शिमला में क्या होता है, जाड़े में जो होता है नलवा कभी कभी फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? चलो जी पैड क्लासेस वाले बताओ, अमित मदेशिया जल्दी बताओ क्यों फट जाता है? क्यों फट जाता है शिमला में जाड़े के दिनों में फट जाता है, क्यों? ऐसा क्यों हो गया? यस, पानी के बर्फ बनने पर आयतन देखो बढ़ता है। जब पानी, हाँ क्या हो गया, ठीक है, ठंडा होने से पानी सिकुड़ता है, कह रहा है एक लड़का सी। अच्छा ये बताओ, अगर सिकुड़ता तो तब नहीं फटता ना, कम जगह चाहिए। पानी जब बर्फ बनता है तो आयतन उसका बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, पानी जब बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। ये बताओ, इतने मोटे का पाइप है, इतना बड़ा गोला बन गया बर्फ का, फट ना जाएगा जी? हैं, फट जाएगा ना, बोलो फट जाएगा। यस, ये फट जाएगा। जब फट जाएगा तो भाई, अमित मदेशिया कौन सी क्लास के हैं आप? क्लास 12 के हैं क्या बच्चा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 18 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दोगुनी कर दे तो उसका आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा? ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है। क्या है? होमवर्क। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक हमारी रही, और सभी लोग लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, सभी लोग लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। जिन बच्चों को नए ऐप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, नया वाला ऐप प्ले स्टोर से हमारा आप डाउनलोड करिए। क्या करिए? नया वाला ऐप जो है हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए पूरी की पूरी क्लास को, ठीक है, पूरी की पूरी क्लास को आज ही ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्या करिए? आज ही जबरदस्त तरीके से ज्वाइन कीजिए। ऐप में चल तो रहा, लाइक जाओगे चेक करोगे तब ना जी। ओके, तो आप लोग 299 बच्चा ज्वाइन करो, पढ़ो। अब देखो दिल लगा के, मैं आपको बता, अपने माता पिता के लिए पढ़ो, ईमानदारी से दिल लगा के पढ़ो, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं गाइस, यही समय है पढ़ने का। पेपर भी आ गया है, ठीक है, क्या हो गया है? पेपर भी आ चुका है। ओके, तो गाइज ये चीज़ें हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत। एक बार अपना प्यारा सा कमेंट बताइएगा कि ये क्लास कैसे लगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता को मेरा नमस्कार दीजिएगा।
थैंक यू गाइस, थैंक यू।